हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला है। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे वो बोल रखा है कि यहाँ पे हमारा जो है, अगर हम ये जो ए बी सी डी है वो एक आयत है और जो हमारा त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल हमें 2 सेंटीमीटर वर्ग दिया गया है, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर वर्ग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हमें पता है कि अगर यहाँ पे मान लो कि दो त्रिभुज ऐसे कुछ हो, ठीक है, ऐसे कुछ दो त्रिभुज हो हमारे दिए गए, मान लो ऐसा। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी हो और ये हमारा डी ई एफ है। ठीक है, अगर यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए त्रिभुज डी ई एफ के, तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये समरूप है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इनका क्षेत्रफल होगा, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है, बटा क्षेत्रफल किसका, तो त्रिभुज डी ई एफ का, ये हमारा किसके बराबर होता है, तो ये हमारा इनके जो संगत भुजा होते हैं उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि ए बी बटा डी ई का वर्ग हम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे मुख्य धारणा में देख लेते हैं कि अगर हमारा मान लो कि एक त्रिभुज ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये त्रिभुज है और यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो ये समान बेस पे अगर हमारे ये त्रिभुज मान लो ए बी सी है, ठीक है, और ये डी है, तो मान लो कि ए बी सी और फिर यहाँ पे बी सी डी, अगर ये हमारे समान समान भुजा, यहाँ पे हमारे समान भुजा इनका आधार है, ठीक है, ये भुजा जो है वो हमारा समान भुजा आधार है, तो यहाँ से हम बोलते हैं कि जो हमारा इनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज, यहाँ पे बात करें ए बी सी बटा क्षेत्रफल यहाँ पे त्रिभुज बी सी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी बी, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डी बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज डी बी सी, इनका जो यहाँ पे अनुपात होगा क्षेत्रफल का वो हमारा किसके बराबर होगा, तो इनके जो समान आधार वाला जो हमारा यहाँ पे भुजा है उसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी ए बी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बटा डी बी। ठीक है, डी बी, तो ये हम बोलेंगे। अब इन दो मुख्य अवधारणा को हम लेके यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो चलो इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम त्रिभुज यहाँ पे बात करें किसमें, तो ए बी ई में, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा त्रिभुज कौन सा, बी ई एफ में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें त्रिभुज बी ई, ठीक है, बी ई एफ में, ठीक है, तो त्रिभुज बी ई एफ तथा तथा अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा, तो इसको बी ई एफ ना लिख के हम लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे हमारा त्रिभुज कौन सा है, तो बी एफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये हो जाएगा बी एफ ई तथा दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, सी डी ई। ठीक है, सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कोण ई है दोनों में, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोण ई जो है वो हमारा क्या शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सी ई डी कोण जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ई डी हमारा कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ई एफ के। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण बी ई एफ के बराबर। ठीक है, दूसरा चीज, अब यहाँ पे बी एफ जो है वो सी डी के हमारा समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ जो है चूंकि बी एफ सी डी के समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो एकांतर कोण से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा बी एफ जो है वो सी डी के समानांतर है, तो एकांतर कोण से हम इस कोण को और इस कोण को बराबर बोल सकते हैं, यानी कि सी डी ई कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी ई बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा बराबर हो जाएगा यहाँ पे सी डी ई जो है, ठीक है, वो हमारा बी, माफ़ कीजिएगा, एफ बी ई के। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ बी ई के, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा हमारा ये हो गया, ठीक है, ये कोण यानी कि बी एफ ई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी एफ ई। ठीक है, बी एफ ई जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं वो हमारा ई सी डी के। ठीक है, तो ई सी डी के यहाँ पे लिखेंगे ई सी डी के। तो ए समरूपता से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। ए समरूपता से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज यहाँ पे कौन सा था, बी एफ ई और सी डी ई। ठीक है, तो बी एफ ई और त्रिभुज सी डी ई दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें समरूप हो गया तो क्षेत्रफल त्रिभुज बी एफ ई बटा यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज सी डी ई का, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा
एफ ई बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा ई सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये हो जाएगा एफ ई बटा ई सी के वर्ग के बराबर, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है कि ये जो है, ठीक है, त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल, ई एफ बी का क्षेत्रफल 2 है और बी बी ई सी का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर वर्ग दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर ये दोनों हमारा दिया गया है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा दोनों त्रिभुज का अगर हम बात करें, त्रिभुज ई एफ बी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें त्रिभुज, यहाँ पे बात कर रहे हैं त्रिभुज ई एफ बी तथा तथा यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, ई एफ बी के बाद ई एफ बी और ई सी बी, ठीक है, ई सी बी। तो यहाँ पे हम बात करें ई सी बी में, अगर इन दोनों में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ई सी बी, ठीक है, ई सी बी और ई एफ बी में अगर हम देखें तो इनका जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, क्योंकि समान बेस हमारा यहाँ पे समान आधार है, ठीक है, ई एफ सी जो है वो समान आधार पे हमारा दोनों त्रिभुज यहाँ पे है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है, तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ई एफ बी बटा यहाँ पे हम बात करें तो क्षेत्रफल, ठीक है, ई सी बी, इनका जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये हमारा एफ ई बटा ई सी के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ ई बटा ई सी के, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, तो 2/3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि एफ ई बटा ई सी जो होगा वो हमारा क्या आ गया 2/3, ठीक है। अब एफ ई बटा ई सी जो है वो हमें मालूम चल गया 2/3, तो यहाँ पे रख दे तो 2/3 का वर्ग यानी कि क्या बन जाएगा 4/9, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4/9 आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें मालूम है कि जो हमारा बी एफ ई और सी डी ई है, ठीक है, तो बी एफ ई और सी डी ई है, तो बी एफ ई का क्षेत्रफल 2 हमें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये हमारा 2 मालूम है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 बोले तो समीकरण पहला से हम लिख सकते हैं, समीकरण पहला से हम क्या लिख सकते हैं कि 2/3, ठीक है, यानी कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज यहाँ पे हम बात करें तो सी डी ई का, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी डी ई का। तो ये जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा बराबर हो जाए 4/9 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि जो हमारा क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, त्रिभुज सी डी ई का होगा वो हमारा क्या आ गया, तो ये आ गया 9/2, ठीक है। तो 9/2 यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है, ऐसा कुछ, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम देखें तो ये आ गया 9/2, यानी कि इसको हम 4.5 सेंटीमीटर का वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल सी डी ई का हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 4.5 और इसका हमारा बी सी ई का क्या था 3 था, तो दोनों को जोड़ के हम बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बी सी डी का क्षेत्रफल लिखना चाहें इसलिए, ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज बी सी डी का, ठीक है, इसका हम क्या लिखने वाले हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 जोड़ यहाँ पे 4.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर का वर्ग के बराबर, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 7.5 का सेंटीमीटर का वर्ग आ गया। अब यही, क्योंकि ये हमारा ABCD एक आयत था, तो जो हमारा नीचे वाला जितना हमारा भाग का क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर वाले का होगा, क्योंकि विकर्ण जो है वो 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा BCD का क्षेत्रफल होगा वही BAD का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि ABCD एक आयत है तथा जो हमारा विकर्ण यहाँ पे कौन सा है, तो विकर्ण जो BD है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, तथा विकर्ण BD इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा त्रिभुज, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है हमारा, तो त्रिभुज यहाँ पे हम लिखेंगे ABD, ठीक है, त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का वो हमारा 7.5 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। अब ABD का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 जोड़ यहाँ पे किसका, तो ये 2 जो है वो हमारा इस वाले भाग का हो गया और इस वाले भाग का हम क्या लिख सकते हैं, तो AFED, ठीक है,
तो AFED, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AFED। तो AF क्षेत्रफल, ठीक है, किसका? तो चतुर्भुज AFED का, ठीक है। तो इस चतुर्भुज का जो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा वो 7.5, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो छायांकित भाग यही था, चतुर्भुज यहाँ पे क्या था? AFED। ये क्या हो जाएगा? 2 इधर चला जाएगा तो 5.5 सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।